हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी भी राज फैमिली की ना जो कंट्रोवर्सी है वो ख़त्म नहीं हुई है। कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। अभी तो इसको कंट्रोवर्सी नहीं बोलेंगे, इसको रिश्तों को बिखरना बोलेंगे कि जो भी रिश्ते हैं, जैसे भी रिश्ते हैं, सारे रिश्ते बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर के बारे में कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर किसी टॉपिक पे हमसे बात करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर से करिएगा। अपनी राय जो भी है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें लगे कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हमने अनुभव की है, क्या वो सही है और क्या वो गलत है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी ये चीज़ें शुरू हुई हैं इसमें दोषी कौन है। तो देखिए, अभी जितना मैंने देखा है या फिर जितना मैंने समझा है उस हिसाब से इन सारी चीज़ों में अंशु का कोई भी दोष नहीं है। मैं यहाँ पे दोषी किसी को नहीं बनाऊंगी कि हाँ चलो कोई बहुत ही बड़ा दोषी यहाँ बन गया है, बिल्कुल नहीं। अंशु का कोई गलती नहीं है और गलती सूची का भी नहीं है। उनको भी नहीं कहूँगी कि वो भी गलत है। उन्होंने भी अपनी माँ के फेवर में बोला है, अपने फैमिली के फेवर में बोला है। और अंशु के भी ससुराल के रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। ससुराल के रिश्ते शुरू शुरू में बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत ही सोच समझ के उन्हें मजबूत बनाया जाता है, बहुत ही समझदारी के साथ उसे मजबूत बनाया जाता है। और अभी अंशु के अंदर समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, अंशु के अंदर मेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को सुचिता और उनकी मम्मा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं वो किसी की गलत शब्दों के वजह से, किसी के बेबुनियाद दोष लगाने की वजह से हुई है। कन्यादान करना कोई पाप नहीं होता है, कन्यादान करना कोई गलत काम नहीं होता है। अप्सरा मॉम ने बहुत ही नेक काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं भले इस चीज़ को स्वीकार करती हूँ कि थोड़ा बहुत वो लोग वीडियो बनाने के चक्कर में सोशल मीडिया पे आके अपना जो मतलब व्यक्तिगत जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को वो लोग भूल गए हैं, सारी चीज़ों को वो लोग मतलब कि दबा दिए हैं। लेकिन जो सही चीज़ है ना उसको हम नहीं नकार सकते, कोई भी उसको नहीं नकार सकता। तो कन्यादान करके अप्सरा मॉम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत पुण्य का काम किया है। और कन्यादान करने का मतलब यह नहीं होता कि अगर कोई हमें गाली भी देगा, हमने किसी को अपना बेटा या बेटी माना है और वो आकर हमें गाली देगा तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों रिश्ते इक्वली चलते हैं, बराबर चलते हैं। रिश्तों का मतलब होता है कि कहीं अगर सामने वाला हमारी माँ या हमारे बहन या हमारे भैया भाभी जो भी हैं, अगर वो हमारे लिए खड़े हैं तो हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे उनके लिए 2 कदम एक्स्ट्रा खड़ा होने के लिए। या फिर कोई भी माँ बाप है, अगर मेरी बेटी ससुराल में अभी नई गई है, उसके सारे रिश्ते नए हैं, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे कहीं से अगर हेट मिल रही है, उसे नफ़रत मिल रहा है, वो एक एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो माँ बाप, भाई बहन, भाई सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हर तरह से उस लड़की को सपोर्ट करे कि वो अपने परिवार में सेटल हो सके। और अप्सरा मॉम ने अपना यह फ़र्ज़ भी पूरा किया था। जब शुरुआती के दिनों में अंशु की फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अप्सरा मॉम ने वहाँ पे बखूबी अंशु का सपोर्ट किया था कि हाँ, तुम्हें अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, सब सारी चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पे बात आती है कि जब सुचिता का ऑपरेशन हुआ था तो अंशु क्यों नहीं गई। सुचिता का कहना है कि अगर अपनी बहन होती तो वो दौड़ के आती। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी कि नहीं आ पाती, आनी चाहिए पर नहीं आ पाती। अगर वो बहन शुरू अभी मतलब तुरंत की ससुराल गई है, इतना लंबा सफ़र करना है, इतना दूर जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो नहीं जा पाती। हाँ, फ़ोन करने पे कोई रोक नहीं है, हाल-चाल लेने पे कोई रोक नहीं है, बखूबी प्रयास कर सकते हैं, बाद में जा सकते हैं। जैसे कि अप्सरा मॉम भी उस टाइम पे नहीं जा पाई, उनके घर की जो भी सिचुएशन चल रही थी, पूरी ऑडियंस को पता है, पूरी सोशल मीडिया को पता है। अप्सरा मॉम भी उन दिनों नहीं जा पाई थी, पर उन्हें अपने रिश्ते को बचा के रखना है, उन्होंने अपने माँ का फ़र्ज़ पूरा किया
माँ बेटी का रिश्ता अनमोल होता है, तो वो बाद में उस चीज़ को ढकने के लिए, कवर करने के लिए गई हैं। अपने रिश्ते की मर्यादा को बनाकर वो बाद में गई हैं। तो ये काम अंशु भी कर सकती है कि चलो बाद में हम अपने बहन के यहाँ से हो आएँ। अब बात ये आ रही है कि अंशु प्रेग्नेंट है, तो अगर अंशु प्रेग्नेंट है तो ये बात सुचिता को बखूबी पता होगी कि अंशु प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में सफ़र बहुत घरों में नहीं किया जाता। बखूबी हमारे यूपी बिहार में इस प्रेगनेंसी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है और बहुत ही फूंक फूंक के हर कदम को रखा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर अंशु प्रेग्नेंट है तो वो उस टाइम भी नहीं जा सकती थी और अभी भी नहीं जा सकती। इस बात को सुचिता को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए और सुचिता को टाइम देना चाहिए कि हाँ, अंशु को अपने परिवार में सेटल होने के लिए उसको उसकी गलतियों को भी इग्नोर करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। पर अंशु का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर अंशु के माँ-बाप के लिए कोई तीसरा बंदा कुछ भी आकर बोलता है तो अंशु को वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि आपका कोई अधिकार नहीं है मेरे माँ-बाप को बोलने के लिए, वो भी सोशल मीडिया पे आके। अगर वो कन्यादान किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने व्यूज़ बटोरने के लिए कन्यादान किया है, बिल्कुल भी नहीं। व्यूज़ बटोरना अलग बात है और किसी के लिए खड़े रहना, किसी की हेल्प करना, कोई पुण्य का काम करना, ये अलग बात है। इन सभी चीज़ों का किसी को भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से, अपने अनुभव के तौर पे सुचिता से ये बोलना चाहूँगी कि अगर अंशु ने कुछ किया भी है, गलती उससे हुई भी हो, तो उसे इग्नोर करो, उसे भूलो और अपनी छोटी बहन के रूप में उसे एक्सेप्ट करो। और अंशु को भी इस चीज़ के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ, मेरी तरफ से गलती हुई है। और पीछे वाले बंदे को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आके अपने रिश्तेदारों के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, इनका पूरा खानदान दूर दूर तक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ऐसे मजाक उड़ाना, किसी को अपशब्द बोलना, रिश्तों को तोड़ना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर अंशु इन दिनों प्रेग्नेंट है तो उसके घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। और मैं यहाँ पे अंशु की सास से भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर अंशु के माँ बाप के लिए, मायके वालों के लिए कोई तीसरा या फिर उनकी बेटी ही कुछ बोल रही हैं तो अंशु की सास को रोकना चाहिए कि नहीं, रिश्तों का, जैसे इन लोगों ने अंशु को मना कर दिया कि ये लड़ाई झगड़े ऑनलाइन नहीं होने चाहिए, वैसे ही अपनी बेटी या फिर अन्य रिश्तेदारों को भी रोकना चाहिए कि रिश्तेदारों को ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें नहीं बोली जाती हैं, नहीं ये सब किया जाता है।